Hello everyone, welcome back to the channel. टाइम हो रहा है, अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है और मैं अभी हस्बैंड के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं एज यूजुअल आटा लगा के रख देती हूँ। फिर मैंने लंच प्रिपेयर कर दिया क्योंकि रेसिपीज़ मैंने जो बनाई है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं भी आपको लंच बॉक्स उनका दिखाती हूँ। और आज मंडे है तो फास्ट है उनका, तो मैं यहाँ पे खिचड़ी बना रही हूँ साबूदाने की। तो आज लंच बॉक्स के लिए है पराठा जो मैंने नॉर्मली घी में सेका है, और इसके बाद है गवारफली की सब्जी, और मैंने सैलेड में आज क्यूकुम्बर और कैरेट काट के रखा है, और बॉटल में है बटर मिल्क। ग्रीन टी जो है वो मैं साथ में इसके एक रख दूंगी। अगर उनके पास टाइम होता है तो वो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, अदरवाइज ब्रेकफास्ट भी मैं ज़्यादातर पैक कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है खिचड़ी की तैयारी साथ साथ मेरी चलती चली जा रही है। ब्रेकफास्ट सबसे लास्ट में मैं बनाती हूँ ताकि अगर उनको घर पे करना हो तो वो गर्म ही रहे, नहीं तो फिर ऑफिस में जाके तो वो मतलब ठीक ठाक ही रहता है, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता। रात को एक्चुअली मैं कल साबूदाना भिगोना भूल गई थी, तो फिर मैं रात में उठी हूँ 10 बजे, मैंने साबूदाना भिगोए हैं। और उसके बाद फिर 11:30 बजे वो अच्छे से फूल गए थे, तो फिर मैंने उनको छन्नी में डाला, वॉश किया, और उसके बाद मैंने उनको निथरने के लिए छोड़ के मतलब अच्छे से सेट कर दिया और फ्रिज में रख के मैं चली गई थी। तो एक चीज़ अगर हम ये भूल जाते हैं ना तो फिर एक लंबा काम रात में हो जाता है। तो जस्ट बस खिचड़ी भी यहाँ पे बन गई थी, तो मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक पी रही हूँ क्योंकि मैं सुबह उठ के पानी पीती हूँ, उसके 45 मिनट टू 1 आवर में कुछ नहीं खाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर पी रही हूँ। तो कभी मैं एसी भी पी लेती हूँ, कभी मैं चिया सीड्स ले लेती हूँ, कभी मैं हल्दी डाल के पी लेती हूँ। मतलब मेरा कुछ भी ना बिल्कुल फिक्स नहीं है कि मैं कब कौन से दिन में क्या लूँगी। तो देखिए खिचड़ी भी यहाँ पे लगभग लगभग हो गई है, तो मैं गैस को कर दूंगी बंद और मैं इंजॉय करूंगी अपना मॉर्निंग ड्रिंक। अभी लगभग 7:10 का ही टाइम हो रहा था और यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि पूरे 2 वीकेंड मतलब सैटरडे संडे में कपड़े प्रेस नहीं कर पाई। तो मेरे भी कपड़े रखे हैं प्रेस के, और हस्बैंड के ऑफिस के तो है ही, इसलिए मुझे सुबह जल्दी प्रेस करना पड़ रहा है। और ये प्रेस करने के चक्कर में मैं आज सुबह और जल्दी उठी थी और मैंने जल्दी अपनी एक्सरसाइज खत्म की थी ताकि मुझे आज प्रेस करने के लिए ना एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। अगर आपके पास स्टीम प्रेस है और आप उसमें पानी भर रहे हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप हमेशा उसमें आरओ का पानी या साफ पानी डालिए, और जैसे ही आपकी प्रेस का काम हो जाए पानी को निकाल दीजिए और उसे खाली करके रखिए। क्योंकि अगर आप उसमें पानी छोड़ देते हैं और हार्ड वाटर होता है ना, तो अंदर आप देखना उसमें धीरे धीरे वो हार्ड वाटर जमा होने लगता है। और एक प्रेस एक ऐसी चीज़ है जो सालों साल लोगों के घर चलती है। क्योंकि मेरी मम्मी के घर जो प्रेस थी वो उनकी शादी में मिली थी और वो काफ़ी साल हमारे यहाँ चली, मतलब मोर देन 30 ईयर्स वो प्रेस हमारे यहाँ चली थी। फिर बाद में वो जाके खराब हुई, तो फिर हमने एक दूसरी स्टीम प्रेस ली थी। तो अगर हम चीज़ों की केयर बहुत अच्छे से करते हैं ना, तो वो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। लगभग ना 35-40 मिनट मुझे कपड़े प्रेस करने में लग गए थे, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे। और 4:30 से मैं उठी हूँ, और 4:30 के बाद अभी 8 बजे तक ना खड़े 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 पैरों के बिल्कुल हाल ही खराब हो गए थे। तो अब इतना सुबह से उठो तो फिर 8 बजे तक ना भूख भी लगने लगती है हल्की हल्की। तो आजकल जब से मैंने चाय छोड़ी है ना, तो मैं दूध और दूध के साथ कोई भी एक फ्रूट, ज़्यादातर मैं केला दूध के साथ पसंद करती हूँ, तो मैं एक केला खा लेती हूँ। अगर बड़ा होता है तो मैं हाफ केला खा लेती हूँ, और मैं उसके साथ जो आधा कप ना दूध ले लेती हूँ। नारियल को इस तरीके से फ्रिज में रख दीजिए फोड़ के, तो बहुत इजीली वो फिर चाकू से निकल जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है।
वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले तो आपको सावन सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं, सबको राम जी राम महाराज। और बस 8 बजे का टाइम हो रहा है और मैं पी रही हूँ केला और दूध, क्योंकि पता है चाय मैंने चाय छोड़ दी है, मैं नहीं पी रही हूँ। कल तो मैंने कोई कॉफ़ी भी नहीं पी है दोपहर में या शाम को, तो मतलब अच्छा लग रहा है कि चलिए छोड़ दिया। अच्छा, एक और चीज़, इतनी गर्मी हो रही है, गले में मैंने पहना था ना जो अपना मंगलसूत्र और एक और मैं पहने रहती हूँ, तो वो मुझे उतारना पड़ा क्योंकि मेरी पूरी गर्दन में इतनी गमोरियाँ हो गई हैं और इतनी जलन। तो फिर अभी तो मैं नॉर्मल एक दूसरा पाउडर यूज़ कर रही थी, कैंडिड का मैं लगा रही थी, बट आज मैं नाइसिल लेके आऊँगी क्योंकि इतना गर्म, इतनी जलन कर, इसलिए मुझे सब कुछ उतारना पड़ा है। रात में तो मैंने बर्फ़ लगाया, इतना जल रहा था। तो बस, और आज सोमवती अमावस्या भी, आज सोमवती अमावस्या भी है, मतलब सोमवार को है, सोमवार भी है और अमावस्या भी है। तो तुलसी जी की परिक्रमा करना है। जो टाइम पे निपटने के थे वो सारे काम हो गए हैं, अब पूरा दिन हमारा है, पूरा दिन हम कितनी भी धीरे 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 काम करें, चलिए काम हो जाएंगे। तो पहले मैं पी लेती हूँ दूध और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सैटरडे के दिन मैं तुलसी का पौधा लेकर आई थी, फिर शाम हो गई थी तो मैं नहीं लगा पाई थी। दूसरे दिन संडे आ गया था, तो संडे को वैसे ही तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते हैं, तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं तुलसी जी का पौधा अच्छे से लगा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने आगे के काम करूँगी, ताकि ना आज जैसे बोला कि सोमवती अमावस्या भी है तो पूजा भी मुझे करनी है, तो इसलिए पहले ही मैं लगा दूँगी। हम जो लेकर आते हैं तुलसी का पौधा नर्सरी से ना, उसमें बहुत जल्दी ऊपर जो मंजीरी होती है वो आने लगती है, लेकिन जो पौधा बीज डाल के घर पे लगाते हैं ना, तो उसमें मंजीरी बहुत जल्दी नहीं आती है। मैंने ये बहुत बार नोटिस किया। अगर आपके साथ भी ऐसे ही होता है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बीज दिए थे जिस दिन हम ज़ूडियो गए थे ना, तो नीचे से तोड़ के दिए थे, बट वो इतने गीले हो गए और मैंने उसे डाले भी, लेकिन वो बीज ना हुए ही नहीं है अभी तक। तो लेकिन सावन आ गया तो तुलसी तो रहनी ही चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने नर्सरी से ना एक ही पौधा लिया है, और उसमें अगर उन लग जाएंगे बीच में पौधे तो फिर मैं उसको इसी के साथ में लगा दूंगी। पौधा लगाने के बाद बस मैंने फिर पूरे घर की डस्टिंग की, क्लीन की, और उसके बाद शावर लेके मैंने अपने रोज़ की पूजा भी कर ली है, और अब सिर्फ मेरी तुलसी जी की पूजा बाकी है और उनकी परिक्रमा बाकी है। तो आप लोग सोमवती अमावस्या पे क्या क्या करते हैं मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा। हम तो ज़्यादातर तुलसी जी की पूजा करके 108 परिक्रमा लगाते हैं, और कोई भी चीज़ 108 जो होती है ना वो देते हैं। तो मेरे पास अभी सिर्फ 108 मखाने थे, तो मैंने 108 वो गिने हैं, थोड़े से और उसमें ऐड कर दिए हैं मैंने, और मैं मखाने जो है वो आज मैं मखानों का संकल्प करूंगी। और इस महीने अभी ग्रोसरी अभी तक नहीं हो पाई है, ज़्यादातर ग्रोसरी ना मैं 16 तारीख के बाद करती हूँ, तो मैं अब नेक्स्ट वीकेंड पे मैं ग्रोसरी करने के लिए जाने वाली हूँ। तो पूजा मेरी हो गई है, यहाँ पर आरती कर लूँगी और फिर मैं परिक्रमा लगा लूँगी 108। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टाइम हो रहा है अभी 11:57, लगभग 12 बजने वाले हैं, और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। बीच में मैं अपना एडिटिंग का जो काम है वो मैं करने लगी थी। तो आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं।
तो चलिए अब मैं बनाऊंगी आज अपने लिए लंच। मैंने अभी सुबह को कुछ नहीं बनाया है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल ढोकली, क्योंकि हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं कभी वीकडे में ही बनाती हूँ कि मेरी पसंद का भी हो जाता है और उनको खाना भी नहीं पड़ता। तो पानी मैंने यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिया है, तो दाल ढोकली का जो डो है ना वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ व्हीट फ्लावर, लगभग ना 1 कप के करीब मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है। उसमें मैं 1 बड़ा चम्मच या 1 टेबल स्पून में बेसन ऐड करूंगी। बेसन का रेशियो आपको कम ही रखना है। हल्दी, मिर्ची, थोड़ी सी हींग हम इसमें ऐड करेंगे, स्वाद के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और बस थोड़ा सा लगभग 1 चम्मच की, छोटा चम्मच के करीब ऑयल डाल के पहले अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। और बस इसका एक बहुत ही ना कड़क ना नरम ऐसा हम डो प्रिपेयर कर लेंगे कि हम बिना उसको सूखे आटे के हम उसको अच्छे से बेल सकें। आप चाहे तो इसमें आप हरी मिर्च का पेस्ट करके भी या बहुत बारीक चॉप करके आप डाल सकते हैं, हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आटे को बिना रेस्टिंग टाइम दिए बस आपको चकली के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के आटे को अच्छे से नीट करके आपको इसकी ना तो एक बहुत मोटी ना ही बहुत पतली, आपको एक मीडियम मतलब थिकनेस की आपको एक रोटी बेल के तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको शक्करपारे की शेप में कट किया है और पानी में बॉईल आ गया है, तो बहुत ही केयरफुली आपको इसको पानी में डाल देना है, क्योंकि पानी बॉईल हो रहा है और ये भी लगभग 1 मिनट के अंदर ही ना बॉईल होने लगेगी और ये पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगी। कई कई जगहों पर क्या होता है कि इसको सीधा दाल के साथ डाल के ही बॉईल करते हैं, लेकिन अगर ऐसा करते हैं ना, पानी में पहले अच्छे से एक बार बॉईल कर लो तो ये बहुत हल्की हो जाती है और ये और भी ज़्यादा ना टेस्टी लगती है। यहाँ पे ये अरहर की दाल है जो मैंने नॉर्मली सिर्फ हल्दी डाल के बॉईल करके मैंने इसको रखा हुआ है। गुजरात में क्या होता है, इसके साथ ना मूंगफली डाल के भी बॉईल करते हैं दाल ढोकली बनाते समय। तो चलिए दाल को फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में घी लिया है, मैं पूरी घी में ही फ्राई कर रही हूँ, तेल और घी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए घी थोड़ा सा ज़्यादा है। बस इसमें राई, जीरा, हींग का तड़का लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं, करी पत्ता डाल सकते हैं। मेरे पास दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने नहीं ऐड की है यहाँ पर। और बस यहाँ पर हम दाल को डाल देंगे और दाल में मैंने नमक अभी ऐड सुबह नहीं किया था, तो इसलिए अभी मैं पूरी ढोकली के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर दूंगी। ढोकली में हम ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुली रहना है। बस हम हल्दी डाल चुके हैं, नमक और मिर्च डाल दूंगी मैं, और बस ढोकली में बॉईल आ गया है तो ढोकली को भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए कैसे फ्लोट कर रही है ये, तो बहुत ही छन्नी से हम इसमें डाल देंगे ढोकली को दाल में। और आपको अगर पानी की ज़रूरत है, दाल को आपको पतला करना है ना, तो आपको वही ढोकली का पानी ही यूज़ करना है, आपको एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं करना है। जब ये अच्छे से दाल के साथ एकदम बिल्कुल उबल जाएगी ना, लगभग 10 से 15 मिनट, तो बस आप इसमें थोड़ी सी ऐड कर दीजिए खटाई। तो मैं यहाँ इमली का पेस्ट ऐड करूंगी, मीठे के लिए ब्राउन शुगर डालूंगी मैं इसमें, और थोड़ा सा गरम मसाला, हरा धनिया हो तो हरा धनिया, और बहुत ही हमारी 1 पॉट ईजीएस्ट और हेल्दी मील जो बन के होती है ना, वो रेडी हो जाती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मेरी दाल ढोकली की रेसिपी। और इसके साथ ही अब हम आ गए हैं अपने इस वीडियो के एंड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ बरखा, इंडियन हाउसवाइफ, होम मेकर, डेली ब्लॉगर हूँ, रेसिपीज़, DIY, होम मेकिंग और ऐसे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स पे मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहती हूँ। तो आप ट्राई कीजिएगा मेरी दाल ढोकली की ये वाली रेसिपी, और मैं आपसे मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक आप देखते रहिए और एंजॉय कीजिए बरखा के फन डे।